बहुत बहुत स्वागत है इम्पैक्ट बुक के एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर। आज हम अमेलगमेशन की जनरल एंट्रीज कवर करेंगे। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको अमेलगमेशन का मीनिंग, पीसी का मीनिंग, मेथड, मर्जर की कंडीशंस ये सब बताया। अब जनरल एंट्रीज और रह गई हैं समझने के लिए। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग करने लायक बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोनों ही कंपनियों की बुक्स में मैं आपको जनरल एंट्री सिखा करके चलूँगा, ओल्ड कंपनी भी और न्यू कंपनी भी। बच्चा ओल्ड कहूँ तो सेलिंग कंपनी और न्यू कहूँ तो बाइंग कंपनी। आज के लेक्चर में शायद हो सकता है एक ही कंपनी के यहाँ कवर हो, तो अगले लेक्चर में दूसरी कंपनी का करा देंगे और फिर कॉन्सेप्ट हमारा अमेलगमेशन का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके प्रभु का नाम। डेली स्कोर 100/100 इम्पैक्ट बुक रिवीजन लेक्चर, पूरे रिवीजन फ्री में। यूट्यूब पे 4 वीडियो 2 शॉर्ट डाल रहा हूँ भाई साहब। एक लाइक डिजर्व करता हूँ आपका, कर देना अगर आपको जेन्युइनली लगे बंदा मेहनत कर रहा है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आपको दिल से लगना चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और 8 बजे रात को जो प्रीमियर में रोज़ यूट्यूब पे वीडियो करा रहा हूँ रिवीजन की पूरी कंप्लीट सितंबर 26 के लिए से इंटर एडवांस अकाउंट्स, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। चाहे मेरे स्टूडेंट हो तो भी, ना हो तो भी। टेलीग्राम पर फ्री डाउट लूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करो। सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में यानी सेलिंग कंपनी की बुक्स में जो जनरल एंट्री होगी वो किस सीरीज में होगी। ओल्ड कंपनी यानी सेलिंग कंपनी क्या कर रही है? वो अपने आप को दूसरे को बेच रही है, वो बिक रही है, खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। समाप्त होने का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट खाली हो जाना, बैलेंस शीट से सारे एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व, कैपिटल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अकाउंट्स में बिजनेस बंद करने का मतलब वो नहीं होता जो हम और आप जानते हैं कि बाहर आए, शटर डाला, ताला लगाया, घर चले गए, आज हो गया बंद। नहीं, अकाउंट्स में बिजनेस बंद करना, सेल करना कंपनी को खत्म कर देना, उसकी आईडी मिटा देने का मतलब होता है उसकी बैलेंस शीट खाली कर देना, यानी बैलेंस शीट के एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व खत्म कर देना। वो करना है हमें जनरल एंट्री। वो कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं। एक थैला उठाते हैं बच्चा पार्टी, हम अपने आप को दूसरे को बेच रहे हैं ना, बोले यस सर, नो। यस सर, हम अपने आप को दूसरे को बेच रहे हैं। एक थैला उठाते हैं। ये थैला उठाया, क्या करेंगे? हम अपनी कंपनी दूसरे को बेच रहे हैं, हम अपने एसेट, लायबिलिटी, सब रिजर्व वगैरह सब दूसरे को सौंप रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप पे अपने एसेट्स उठाएंगे, इस थैले में डालेंगे। अपनी लायबिलिटीज उठाएंगे, इस थैले में डालेंगे। एसेट, लायबिलिटी सब उठा दिया। अब रिजर्व्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं हम। वो मैंने बताया था आपको मर्जर और परचेज का केस जो बताया था कि मर्जर में सारे रिजर्व चले जाएंगे और अपना इसमें परचेज वाले क्वेश्चन में अगर 5 में से कोई शर्त टूटी है, परचेज का क्वेश्चन है, तो स्टैट्यूटरी वाले रिजर्व जाएंगे, वो भी डाल दिए। ये सब इसमें डाला थैले में, और ये थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा देंगे। हमने अपने एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व सामने वाली कंपनी को दे दिए। एसेट, लायबिलिटी और रिजर्व सामने वाली कंपनी को दे दिए। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा? अब सामने वाली कंपनी से हम पीसी प्राप्त करेंगे, परचेज कंसिडरेशन। भाई हमने अपना सब कुछ उसे दे दिया, अब वो हमें क्या देगी? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। जो खरीदने के बदले वो पेमेंट करेगी, वो आएगी हमारे पास। उसमें हमारे पास कैश आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा। तो उसने हमें कुछ दिया, वहां से भी कुछ आया। अब मैंने खोल के देखा क्या आया? कैश है, इक्विटी शेयर आए, प्रेफरेंस शेयर आए हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाऊंगा। मैं तो बिचौलिया हूं, कंपनी तो बिचौलिया है। असल माल जो गया एसेट, लायबिलिटी से, वो किसके थे? शेयर होल्डर्स के। अब मैं प्रेफरेंस होल्डर को बुलाऊंगा, उनको उनका कैश और प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा जो उनके लिए आया है। फिर इक्विटी होल्डर को बुलाऊंगा, उनके लिए जो कैश और इक्विटी शेयर्स आए वो उनको दे दूंगा और मैं खाली हो जाऊंगा। मैं यानी कंपनी की बैलेंस शीट खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्या किया? बैलेंस शीट में से एसेट डाले, लायबिलिटी डाले, रिजर्व। बैलेंस शीट में 4 चीज होती है, एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व और कैपिटल। तो बैलेंस शीट में से एसेट, लायबिलिटी और रिजर्व उठा के इसमें डाले, सामने वाली कंपनी को दे दिए। सामने वाली कंपनी से पीसी ले ली, और वो पीसी कैपिटल रह गई थी, थैले में नहीं डाली थी, कैपिटल होल्डर्स को दे दी। उनका हिसाब भी क्लियर कर दिया, पहले प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और मैं खाली। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर जी मर्जर के केस में चलो समझ में आता है, इसमें एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व सारे चले गए। परचेज के केस में एसेट, लायबिलिटी तो चले जाएंगे, पर रिजर्व्स तो केवल स्टैट्यूटरी वाले जाएंगे, बाकी रिजर्व तो रह जाएंगे। उनका क्या करेंगे? अरे बताया था उस लेक्चर में। ओल्ड कंपनी के यहाँ परचेज के केस में रिजर्व्स का क्या होगा? जो बच गए हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से राइट ऑफ होंगे। कुछ लायबिलिटी प्रोपोर्शन है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। उसके लिए क्वेश्चंस के लेक्चर देखो ना तुम। पहले तो ये बुक ले लो, पीडीएफ तो पीडीएफ, हार्ड बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और क्वेश्चंस के लेक्चर पाने के लिए पूरे 100 नंबर की तैयारी मात्र 35 घंटे में रिवीजन बैच में, विद आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, हार्ड बुक सब
नॉमिनल प्राइस में इतना कम तुम सोच नहीं सकते। डीएम करो नंबर पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां भी लिंक है, वो भी आप विद पीडीएफ डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हो वो बैच भी। और डिटेल चाहिए जनवरी 27 मई 27 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच पूरा डिटेल में, जिसमें एक एक क्वेश्चन स्टडी मेट का, रिवीजन वाले में तो 60 और 100 160 क्वेश्चन है टोटल, एग्जाम ओरिएंटेड में एक एक लेक्चर है, एक एक क्वेश्चन है स्टडी मेट का, आरटीपी का, पीवाईक्यू का, एमसीक्यू का, उसमें टेस्ट मैं चेक करके देता हूँ खुद। हार्ड बुक 4 और एक 5 है, वो ले लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक है, डेमो सारे यूट्यूब पे पड़े सबके। तो भाई फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जो रिजर्व रह जाएंगे इक्विटी शोल्डर अकाउंट से राइट ऑफ हो जाते हैं। कोई एसेट लायबिलिटी पुरानी कंपनी ने थैले में डाल के नई कंपनी को नहीं दी, वो खुद बेच देगी उसको, वो खुद बेच देगी उसको बाहर मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट डालेंगे थैले में, रियलाइजेशन, ऐसे थैले का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट डाल दिए। फिर इसमें ये लो, पहले एसेट डाल दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर लायबिलिटी डाल दी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एसेट डाल के खत्म कर रहे हो, बेच रहे हो तो एसेट क्रेडिट होगा, लायबिलिटी डाल के बेच रहे हो खत्म कर तो लायबिलिटी डेबिट होगी, और डबल एंट्री पूरी करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। फिर क्या किया, फिर सर आप तो रिजर्व्स भी डाल रहे थे, रिजर्व क्यों नहीं डाले? अरे वो जब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बुलाते हैं ना जनरल एंट्री में, उनके उसी टाइम पे हिसाब कर देते हैं रिजर्व्स का, रिजर्व्स पे भी तो मालिकों का ही अधिकार होता है। ओके सर, ये सामने वाली कंपनी को पकड़ा दिया, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, थैला सामने वाली कंपनी को दे दिया, बायर कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता को डेबिट करते हैं, यहाँ प्राप्तकर्ता कौन है, थैला कौन प्राप्त कर रहा है, बायर कंपनी को डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन। उसके बाद बायर कंपनी से प्राप्त किया पीसी, कैश आया, इक्विटी शेयर आए, प्रेफरेंस शेयर आए, थैले के बदले सामान के बदले का उनसे पैसा, शेयर्स ले लिए, पैसा और शेयर्स ले लिए। फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाएंगे, प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे हमारी कैपिटल के पैसे दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू कर दी। अगर कोई डिफरेंस है, मतलब उनकी कैपिटल कम थी वहां से पैसा ज्यादा आया, रिवर्स केस है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट में तो उतनी कैपिटल आएगी जितनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने लगा रखी थी सेलिंग कंपनी के अंदर, आगे से हो सकता है पैसा और शेयर्स मिला के ज्यादा आ गए हो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में उतना अमाउंट आएगा जो आगे से आया है उनके लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जितना पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने सेलिंग कंपनी में लगा रखा था। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या आएगा, जितना उनके लिए पीसी में पैसा और शेयर्स आए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट कर देना। ये ड्यू की एंट्री हो गई। फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट, उनका कैश उन्हें दे दो, उनके जो शेयर्स आए वो दे दो, टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर। फिर इक्विटी होल्डर को बुलाओ, वो क्या मांगेंगे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स मांगेंगे, रिजर्व्स पे इक्विटी होल्डर का अधिकार होता है, वो रिजर्व्स का पैसा भी मांगेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर। फिर उनको पेमेंट कर दो, इक्विटी होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश जो उनके लिए आया वो दे दो, इक्विटी शेयर्स जो आए उनके लिए वो दे दो, बस। हाँ, एक बात का ध्यान रखना आपको, सर कौन सी बात का ध्यान रखना हमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करने के और पे करने के बीच में रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू कैश, इन दोनों के बीच में रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस हो, डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, डेबिट बैलेंस हो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म कर देना। उसमें जो भी बैलेंस बच रहा हो उसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तभी तो खत्म होगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर उसमें डेबिट बैलेंस बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नीचे लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री जरूर कर देना 5वें नंबर पे। एसेट को बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए तुमने कोई सी अपॉइंट किया था, उसको फीस दे रहे हो, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश बैंक, कैश बैंक ओल्ड कंपनी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, अभी तुमने पेमेंट बायर कंपनी से करवा ली और अभी पेमेंट बायर कंपनी ने करी है, एक मिनट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री होगी सेलिंग कंपनी की बुक्स में, ओल्ड कंपनी की बुक्स में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चा पार्टी कि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बायर कंपनी पे करेगी, नई कंपनी पे करेगी, हमें पे नहीं करने। तो ऐसे केस में वही पे करेगी, वही एंट्री पास करेगी, हमें नहीं करनी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि एग्रीमेंट में लिखा था कि नई कंपनी पे करेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसका फोन आया तुम्हारे पास, वो कह रही अभी तुम दे दो, बाद में हम दे देंगे, हमारे पास है नहीं। तो उस केस में जब हम पे करेंगे पहले तो बायर कंपनी टू कैश, जब भी पेमेंट होगी कैश क्रेडिट होगा, और फिर थोड़े समय बाद उससे पैसा प्राप्त कर लेंगे कैश टू बायर कंपनी। यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश बैंक, ओल्ड कंपनी सेलिंग कंपनी, हम पे करेंगे। जब एग्रीमेंट में लिखा था हम पे करेंगे, हमने ही पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एग्रीमेंट में लिखा था बायर कंपनी पे करेगी, उसने ही पे किया, हमारे यहाँ नो एंट्री।
एग्रीमेंट में लिखा था वो पे करेंगे, पर अभी के लिए हमने पे कर दिया है, अभी के लिए हमने पे कर दिया, तो बायर कंपनी टू कैश, फिर बाद में ले लेंगे कैश टू बायर कंपनी। तो एक तो ये एंट्री आ गई, दिस इज इट, खत्म। और अंत में प्रेफर इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट खुद ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए, तो समझ लो सारा काम तुमने ठीक किया। ये हो गई ओल्ड कंपनी की है एंट्रीज बच्चा बैठी। एसेट में थैले में एसेट डालो, रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी डालो, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। उसके बाद सामने वाली कंपनी को दे दो थैला, बायर कंपनी टू रियलाइजेशन, फिर उनसे पीसी ले लो, कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर टू बायर कंपनी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दो, खुद पे कर रहे हो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, सामने वाला के बदले में पे कर रहे हो तो बायर कंपनी टू कैश, और फिर उनसे ले लो कैश टू बायर कंपनी, फिर प्रेफरेंस होल्डर को बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर को बुलाओ, उनसे क्या चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर, डिफरेंस रिलेशन अकाउंट में डाल दो, उसके बाद उनकी पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी होल्डर को बुलाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और एंड में इक्विटी शेयर अकाउंट को पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। सर आपने वो पॉइंट छोड़ दिया सर, कई बार सामने वाली कंपनी हो सकता है कोई एसेट लायबिलिटी टेक ओवर ना कर रहे हो, हमें खुद ही उसे ट्रीट करके चलना है, क्वेश्चंस में आएंगे यार, सब कुछ भी अब कॉन्सेप्ट में नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन भी कोई चीज़ है। ठीक है, कमेंट करो अब की बार सपने साकार। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू कंपनी की एंट्रीज कराऊंगा, रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, मेरे स्टूडेंट हो तो भी ना हो तो भी फ्री में डाउट ले रहा हूँ वहाँ पे, और आखिरी दिनों में एग्जाम्स में यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, पूरा टाइम लाइव रहूंगा, लाइव डाउट्स लूंगा आप लोगों की। तगड़ी अनाउंसमेंट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।